हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2022। इसकी हमने अप्रैल मंथ के बारे में कवर करेंगे और इसके हमने 2-3 पार्ट पहले से बना चुके हैं। जनवरी है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च का मैं बना चुका हूँ। और अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल का। ठीक है, पूरे महीने का करते चलेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। जो आपकी आगामी एग्ज़ाम है, आपके आगामी एग्ज़ाम जो 25 तारीख को दिखेगा प्यून में, है ना, उसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, 25 तारीख के जो एग्ज़ाम हो इसमें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा तो क्लास फर्स्ट है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसमें आपको, ठीक है, पुरस्कार इस 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, 11, 10, 12, 15, बताइए कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका 12। ठीक है दोस्तों, कुल 12 आपको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पर उससे पहले हम थोड़ा सा इसका डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। ये देखिए, है ना, इसके बारे में। तो इसका आयोजन कब हुआ है ना? तो इसका आयोजन है आपका अप्रैल 12 अप्रैल 2022 को, है ना। और कहाँ? तो पल्ली संबा जिला, है ना, पल्ली संबा जिला, जम्मू कश्मीर आपका इसका आयोजन हुए हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो इसमें 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से जिला वर्ग में कबीरधाम जिला को मिला है, ब्लॉक वर्ग में पाटन व सूरजपुर को मिला है, ग्राम पंचायत वर्ग में देखिए छिपली, हरदी भाटा, धमतरी, चिरमी कोरिया, पैरी बालोद, बसना महासमुंद है, ये बसना है। ठीक है, ये बसना महासमुंद में है। ठीक, बसदई है, सॉरी, बसदई सूरजपुर में है। और केजे था कवर्धा, इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ देखिए इसके अलावा, है ना, थोड़ा सा, ये पूरा टोटल 12 है दोस्तों, है ना। इसमें देखिए चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड बनचरौदा रायपुर को मिला है, ये याद रखना। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड का कहाँ मिला है? तो जेवरा दुर्ग को मिला है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार कब मिला है? सरोवरा तिल्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है कि नैना सिंह धाकड़ का संबंध किससे है? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, या एक और ऑप्शन है आपका पर्वतारोही। ठीक है, तो बता दूं ये नैना सिंह धाकड़ क्या है आपकी? ये पर्वतारोही है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? तो इन्होंने माउंट लाउत्से, ठीक है, इन्होंने माउंट लाउत्से को क्या किया है? इन्होंने फतह किया है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट कितनी है? तो 85-16 है आपकी। ठीक है, 85-16 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में ये रहा, है ना। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये पूरा हमने इसके डिटेल में अध्ययन किया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? आप इसको याद रखना। तो इसको मैं बता देता हूँ, राज्य स्तरीय आपका जो आयोजन है इसका आपका है रायपुर में। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, इसे आपका बिलासपुर में है ना, 1 मिनट हो गया था, बिलासपुर में है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। तो ये देखिए राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 का आयोजन सरकंडा बिलासपुर में 13 से 15 अप्रैल 2022 तक किया गया है। ठीक है, ये 3 दिवसीय रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा कसाड़ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप याद रखना, इसका आयोजन दंतेवाड़ा मेला किया गया है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ जा रहा है कि आज गणेश का मेला है ना, गणेश का सीजन है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, चलाइए थोड़ा देखिए, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा, राउर त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में, माघ पूर्णिमा में, भादो मास में, या फागुन मास में? तो राउर त्योहार के बारे में बता दूं, तो राउर त्योहार आपको मनाया जाता है
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें एक बता दें तो ये 1 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो गुड़ियारी ग्राम पंचायत महासमुंद में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा है ना, इसके बारे में बता दिए गए हैं। आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष में 1 वर्ष के अंतराल में, स्थान ग्राम गुड़ियारी महासमुंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियान जतन क्लिनिक कहाँ खोला गया है? सियान जतन क्लिनिक कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो सियान जतन क्लिनिक खोला गया है आपके रायपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। हाल ही में चर्चा में रहे, है ना, हाल ही में चर्चा में रहे राकेश वर्दा जी और राजेश कोर्राम का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, भारोत्तोलन, धावक, या एक और है आपका इनमें ऑप्शन है मल्लखम्ब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका डी, इस राइट आंसर है, क्योंकि ये मल्लखम्ब से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, मल्लखम्ब से क्यों संबंधित है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में कुछ इनाम जीते हैं, है ना, वो अवार्ड जीते वगैरह हैं। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे अध्ययन कर लेते हैं कुछ और के बारे में। ठीक है, जो चर्चा में रहे हैं, संगीता राजगोपालन बैडमिंटन से संबंधित है, भावेश सारंग भारोत्तोलन, और ईश्वरी निषाद धावक हैं, स्मृति प्रधान भी धावक हैं, साथ ही साथ हॉकी, गणेश यादव हॉकी से संबंधित है, राकेश वर्दा और राजेश कोर्राम मल्लखम्ब से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। एक मिनट दोस्तों, सॉरी है ना, गलत हो गया, ऐसा हो जाता है कभी भी। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निवारण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला, न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता, विमला कपूर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका ये अध्यक्ष के रूप में है और ये दोनों उपाध्यक्ष के रूप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। हाल ही में चर्चा में रहे शशांक सिंह, जो कि एक क्रिकेटर हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या कोरबा? ठीक है, तो बताएं, इसका आंसर भिलाई से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दत्तराम गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? कोरबा, बस्तर, सूरजपुर, कबीरधाम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दत्तराम गुफा हमारा, है ना जी, आपका दत्तराम गुफा है आपका कबीरधाम में। ठीक है, ज़्यादा तो लोग बस्तर को मारेंगे, लेकिन ये गलत है, आपका कबीरधाम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का प्रथम संस्करण, जो कि 19 से, है ना, 21 अप्रैल 2022 को किया गया था, कहाँ पर स्थित है? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा। कहाँ स्थित है दोस्तों? है ना, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, है ना, तो मैं आपको बता दूं ये रायपुर में है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों, क्या करें, बाजा लोग शोर मचा रहे हैं, समझते नहीं है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 2021-22 में छत्तीसगढ़ को तेंदुपत्ता संग्रहण में कौन सा स्थान मिला है? एक मिनट, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो बता दें, इसका आंसर है द्वितीय। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहण में द्वितीय स्थान है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं इसको, है ना, तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरा सोना बोलते हैं। ठीक, किसको? तेंदुपत्ता को हरा सोना बोला जाता है। ठीक है, हरा सोना कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक मानक बोरा का कितना होता है? 50,000 तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। और इसका मूल्य कितना होता है? तो 4,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4,000 ये होता है। चलिए, ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्लास पे फिर से, है ना। आगे देखिए, खैरागढ़ महोत्सव चर्चा में रहा है दोस्तों, कहाँ से कहाँ क्या हुआ है? खैरागढ़ महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो देखिए, 27 से 28 अप्रैल, 27 से 30 अप्रैल, 28 से 30 अप्रैल। इसका आंसर होगा 27 से 30 अप्रैल, खैरागढ़ महोत्सव। ठीक है, चलिए
इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो इसका क्रम कौन सा है, ठीक है। तो इसका क्रम आपका देख लेते हैं। खैरागढ़ महोत्सव का क्रम मत देखिए, इतना ही देखिए, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। कहाँ होता है, राजनांदगांव में। खैरागढ़ राजनांदगांव है ना, राजनांदगांव में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर का, हाँ 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा माटी पूजन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बताइए, ज्येष्ठ मास, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष, इनमें से कोई नहीं। कौन था आपका, अक्षय तृतीया इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारिन नदी किस नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती, बनास नदी। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। देखिए जो कि चर्चा में रहे हैं, आपका रेल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है, हाथखोज भिलाई में है। इको टूरिज्म पार्क कहाँ है, पिलखा पहाड़ सरगुजा में है। किरकिच क्या है, पिटुआ लोहा से बना वाद्य यंत्र है। छत्तीसगढ़ योग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 2018 को हुआ था। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुए थे, आई एस सोनमणि बोरा को मिला है। अमलेश्वर दुर्ग जो कि हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बनी वस्तुएं 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हो चुकी है ना, फिर भी अभी यूज हो रहा है। फिर पहली छत्तीसगढ़ी विशेष वेब सीरीज़ क्या है, तो लाल खदानी इज वेस्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन धान क्या है, कुंगरी ममहनी। आईएनए छत्तीसगढ़ किसने है, शंकर पांडे ने लिखा है। और आपका नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है, तो आलोक चक्रवाल, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहीं तक क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास लाएंगे आपका, ये है अप्रैल का, अब मई का लेके आएंगे, इस बार आएंगे तो मई मंथ का, ठीक है, मई महीने का लेकर आएंगे इस बार, ठीक है। चलिए धन्यवाद।